आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। जमीयत उलमाए हिंद के दोनों मदनी का बयान आपने सुना, उसके बाद लोकेश मुनि को भी सुना किस तरह से वो धर्म के प्रति अडिग रहे, और अब भी उनके यही बयान आ रहे हैं कि मैं धर्म के लिए बलिदान हो सकता हूं, धर्म और संस्कृति के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ चिदानंद सरस्वती जो कि परमार्थ निकेतन आश्रम से है, उनको मदनी के बयान में कोई आपत्ति नहीं है। वो मदनी के बयान में मनु के प्रति एक्सेप्टेंस देख रहे हैं। मैंने तभी कहा था और लगातार बोल रहा हूँ कि जो ये जमीयत उलमाए हिंद है, इनका आरएसएस से मीटिंग रहा है, हमेशा मीटिंग करते हैं। अभी हाल में मोहन भागवत के लोगों ने जाकर इनके सामने सफाई पेश की थी, और देश में जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम तंजीमें खड़ा हो रही है, खास करके जो हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहे हैं, उसमें आरएसएस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि वैसे संगठनों से, अब चाहे वो रणनीति के नाम पर कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, इनकी गुप्त बैठक तो होती है। तो ये लोग कौन से ऐसी बैठक कर रहे हैं, और जब हिंदू विरोधी बयान दिए जाते हैं तो आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? ये एक गंभीर सवाल है। क्योंकि जो जमीयत वाले हैं, इनका आरएसएस के साथ उठना बैठना रहा है। अब ये जो चिदानंद सरस्वती हैं, ये भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलते हैं। ये रही तस्वीर। और दूसरी तरफ मौलाना उमर इलियासी दिखते हैं। मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन है तो कोई मौलाना जिनसे ये मिल रहे हैं। अगर उमर इलियासी हैं तो उन्होंने ही मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि का दर्जा दिया था। तो ये किस रणनीति के तहत काम हो रहा है? आपको पता है कि जमीयत उलमाए हिंद और उसके अरशद मदनी मोहन भागवत की प्रशंसा कर चुके हैं कि वो लोग सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो एक आतंकियों का केस लड़ने वाला संगठन अगर मोहन भागवत को सर्टिफिकेट इशू करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो जमीयत उलमाए हिंद चाहता होगा वही आरएसएस करता होगा। अब उसे रणनीति का शक्ल दे दिया जाए या ये बता दिया जाए कि आपकी बस की बात नहीं है उसको समझ पाना, तो इन्होंने कौन सा कोर्स किया है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। देश में लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो वो कोर्स कर लेंगे ताकि इनकी रणनीति को समझ पाए। तो ये किस तरह का रणनीति है? जहां भगवान रामकृष्ण मनु जी का अपमान होता है, उनके ऊपर दावा किया जाता है, लेकिन आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। और जिनको उस बयान से कोई समस्या नहीं है, चिदानंद सरस्वती, उनको मदनी से भी कोई समस्या नहीं है, मोहन भागवत से भी मिलते हैं और मौलानाओं से भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि साजिश की तार कितनी गहरी है। तो एक बार तो खैर ऐसे संभव नहीं है, लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि इनकी सामूहिक जांच कराए। अगर इनकी सामूहिक जांच होती है तो उसमें आरएसएस की भूमिका भी सामने आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जांच होना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तमाम तकरीरें की जा रही हैं, ये महज बयान नहीं है, ये एक तैयारी है। और उन लोगों के साथ एक बात है कि बेशक सरकार और कोर्ट उनके ऊपर मौन रह जाए, लेकिन वो लोग कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे। वो वही सारी बातें बोल रहे हैं जो भविष्य में करने वाले हैं, और ये प्रयास हर तरफ से हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि वो सब कुछ सनातन के विरुद्ध हो रहा है। कहीं मास्टर स्ट्रोक एंजॉय किए जा रहे हैं, तो कहीं उसे मामूली बयान मानकर टाला जा रहा है। लेकिन आप किसी भी चुनौती को टाल सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। इस चिदानंद सरस्वती का जो आश्रम परमार्थ निकेतन है, वो गूगल मैप के अनुसार मदरसा है। तो अगर गूगल की तरफ से कोई गलती हुई तो उसको सुधरवाने की भी जिम्मेवारी इनकी थी। लेकिन ये क्यों सुधरवाएंगे? जब इनको मदनी के बयान में कोई आपत्ति नहीं दिख रही, तो इनके आश्रम को मदरसा दिखाया जाए, उसमें क्या आपत्ति होगी? और ये हमेशा मौलानाओं के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तो ये लोग कैसे धर्म गुरु हैं और धर्म के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। चलिए आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।